बोट के निर्वाणा आयन ANC के वीडियो में यहाँ पे साहिल भाई ने कमेंट किया था कि इसे कंपेयर करना चाहिए बोट के 454 ANC के साथ। तो आइए कंपैरिजन कर लेते हैं। मेरा नाम है तन्मय, आप देख रहे हैं टेक यूनिक। चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोट का जो 454 ANC है, इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का डिजाइन है। इसका डिजाइन है ना थोड़ा सा ज्यादा बेहतरीन और थोड़ा सा ज्यादा जो है मुझे प्रीमियम लगता है एज कंपेयर टू यहाँ पे जो आयन ANC है, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेट्स यूज किए गए हैं वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है। प्लास्टिक में यहाँ पे मैट फिनिशिंग दिया गया है, तो इसमें स्क्रैचेस वगैरह जल्दी से नहीं पड़ेंगे। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं जो ओवरऑल लुक है ना वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। ये भी हालांकि काफी मोटा है, तो जीन्स पॉकेट में, यहाँ पे जीन्स पैंट के पॉकेट में डालने में थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन ओवरऑल इसका डिजाइन जो है ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू निर्वाणा आयन। निर्वाणा आयन आप देख सकते हैं यहाँ पे आता है ग्लॉसी फिनिश के साथ, व्हाइट और ब्लैक कलर दोनों ही ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, तो इसमें स्क्रैचेस वगैरह काफी जल्दी पड़ जाते हैं। साथ ही में बता दूं इसका जो इस बार का ये मैग्नेट है ना, ये ढक्कन बंद करने वाला जो मैग्नेट है, ये उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं दिया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना, वो जो हम प्लास्टिक के डब्बे बंद करते हैं तो उसमें जो वो टक वाली आवाज आती है वो यहाँ पे आता है, तो वो बहुत ही इरिटेटिंग और बहुत ही एक चीप फीलिंग देती है। साथ ही में यहाँ पे मैग्नेट्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। साथ ही में यहाँ पे जो प्लास्टिक यूज किया गया है ना निर्वाणा आयन में, वो बहुत ही सस्ता वाला यहाँ पे यूज किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे 454 ANC का जो है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बेटर निकल के आती है। हालांकि ईयरबड्स की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही ईयरबड्स बहुत ही ज्यादा सेम दिखते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बोट ने ना सेम हार्डवेयर यूज किया है दोनों ही ईयरबड्स के अंदर में। सेम ही हार्डवेयर को उठा के एक नया नाम चिपका के यहाँ पे जो है नया ईयरबड सेल किया जा रहा है। देख सकते हैं विनोद किस तरीके से यहाँ पे जो है सेम चीज को घुमा फिरा के बेचा जा रहा है। दोनों ही ईयरबड्स काफी ज्यादा मोटे और काफी ज्यादा यहाँ पे जो है बल्कि नजर आते हैं। इसको देखते ही ना आपको ऐसा लगेगा कि भाई इतने मोटे मोटे ईयरबड्स क्यों हैं, इतने बड़े बड़े ईयरबड्स क्यों हैं। अगर आपके कान छोटे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको ये वाले ईयरबड्स बिल्कुल भी फिट नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके कान बड़े हैं तो आपके कानों में ये फिट हो जाएगा। कनेक्टिविटी के मामले में दोनों में ही ब्लूटूथ 5.2 मिल जाता है और ब्लूटूथ 5.2 के साथ गूगल फास्ट पेयरिंग भी मिलती है। दोनों में ही AAC कोडेक मिल जाता है। लेकिन वहीं पे बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे IPX4 की रेटिंग मिलती है निर्वाणा आयन ANC में, लेकिन वहीं पे बोट फ्लेक्स 454 ANC में मिलता है आपको IPX5 की रेटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं IP रेटिंग के मामले में 454 ANC जीत जाता है। लेकिन गेमिंग के मामले में देखने जाए तो दोनों में ही एकदम सेम तरीके का गेमिंग मोड दिया गया है 60 ms के लो लेटेंसी के साथ। साथ ही में यहाँ पे जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है गेमिंग के अंदर वो भी एकदम सेम है दोनों ही ईयरबड्स का। दोनों ही ईयरबड्स के अंदर आपको बोट हियरेबल एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे दोनों में ही आपको अपडेट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन और एक चीज दोनों में एकदम सेम है, जो कि यहाँ पे ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, दोनों में ही आपको 32 डेसिबल्स का ANC दिया गया है। और अगर मैं बात करूं किसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के अंदर, तो दोनों का ही यहाँ पे सेम है ANC क्वालिटी। एकदम ही सेम लेवल का आपको ANC देखने को मिल जाएगा घर के अंदर, घर के बाहर, हर जगह आप जहां पे भी इसे यूज करोगे। दोनों में ही मुझे कुछ फर्क देखने को नहीं मिला। दोनों को ही मैंने यहाँ पे टेस्ट करा रियल लाइफ के अंदर, ट्रेन में, ट्रैफिक में जा करके, और दोनों का ही ANC बहुत ही बेहतरीन काम करता है और एकदम ही सेम काम करता है। दोनों में कोई भी फर्क नहीं है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के मामले में। और वहीं पे दोनों में ही डुअल पेयरिंग मिल जाता है, जहां पे आप दो डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, तो काफी अच्छी बात है। दोनों ही ईयरबड्स आपको काफी अच्छे डुअल पेयरिंग प्रोवाइड करते हैं। और दोनों में ही आपको ऑटोमेटिक इन ईयर डिटेक्शन देखने को मिल जाता है, जहां पे आप जैसे ही ईयरबड्स को कानों में लगाओगे तो आपका गाना प्ले हो जाएगा, और जैसे आप कान से बाहर निकालोगे ईयरबड्स को तो आपका गाना पॉज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके के इन ईयर फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं दोनों ही बोट के TWS में। लेकिन एक चीज काफी अलग है इन दोनों में, वो है यहाँ पे बैटरी बैकअप। उसके लिए यहाँ पे हमें बैटरी कैपेसिटी देखना पड़ेगा। बोट का जो 454 ANC है, इसमें आपको केस में मिलता है 480 mAh बैटरी और बड्स में मिलता है 40 mAh बैटरी। लेकिन वहीं पे आयन ANC जो है, इसमें आपको केस में मिलता है 600 mAh बैटरी और बड्स में है 70 mAh बैटरी। यहाँ पे आप कैपेसिटी देख करके समझ ही सकते हैं कि किसमें ज्यादा बैटरी बैकअप मिलने वाली है। और यहाँ पे रियल लाइफ में जो है बोट का निर्वाणा आयन ANC विनर निकल के आता है बैटरी बैकअप के मामले में। आराम से आप इस निर्वाणा आयन ANC को 3 दिन तक चला सकते हैं। केस की बैटरी बैकअप लंबी चलती है और ईयरबड्स की भी बैटरी बैकअप काफी लंबी चल जाती है। लेकिन वहीं पे फास्ट चार्जिंग के मामले में 454 ANC बाजी मार जाता है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है फास्ट
चार्जिंग जहां पे आप इसे 10 मिनट चार्ज करोगे तो आपको 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन वहीं पे जो आपका ये निर्वाणा आयोन ANC है इसमें जो है बिल्कुल भी फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता। हालांकि दोस्तों दोनों ही ईयरबड्स को आप चार्ज कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के चार्जर से, क्योंकि दोनों में ही आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। लेकिन वहीं पे बात करें साउंड क्वालिटी किस में सबसे बेस्ट है बोट निर्वाणा आयोन और 454 ANC के बीच में, तो दोनों में ही आपको एकदम ही सेम साउंड क्वालिटी मिलती है। बेस के मामले में, क्लैरिटी के मामले में दोनों में ही एकदम सेम है आपको साउंड क्वालिटी। और यहाँ पे ना अब मैंने दोनों को ही टेस्ट करा साइड बाय साइड और मुझे पता चला कि दोनों में ही एकदम सेम क्वालिटी के ड्राइवर्स यूज किए गए हैं और दोनों में ही आपको एकदम सेम तरीके का साउंड क्वालिटी मिल जाता है। दोनों ही एकदम कॉपी पेस्ट तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। साउंड क्वालिटी में भी सेम है, बाकी सारे फीचर्स भी आप देख सकते हैं कितना कुछ सेम है, लेकिन सिर्फ एक चीज अलग है जो कि है यहाँ पे बैटरी बैकअप। उसके अलावा यहाँ पे सब कुछ साउंड क्वालिटी तक एकदम सेम निकल के आता है। भर भर के बेस दिया गया है दोनों ही ईयरबड्स में, चाहे वो 454 ANC हो या फिर वो चाहे यहाँ पे बोट का ये निर्वाणा आयोन ANC हो, दोनों में ही आपको भर भर के बेस मिल जाता है। दोनों में ही क्लैरिटी की बहुत ही ज्यादा कमी है। अगर आपको क्लैरिटी पसंद है तो दोनों को ही आपको खरीदना नहीं है। अगर आपको बेस पसंद आता है, अगर आप एक बेस लवर है, तो आप इन दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। मैं वैसे रिकमेंड करूंगा बोट निर्वाणा आयोन ANC, क्योंकि इसकी बैटरी बैकअप थोड़ी ज्यादा मिलती है इसलिए। बाकी यहाँ पे दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, वरना यहाँ पे दोनों में साउंड क्वालिटी में उतना कुछ फर्क नहीं है। दोनों की साउंड क्वालिटी एकदम ही सेम है। लेकिन अब जल्दी से कर लेते हैं एक कॉलिंग टेस्ट, जहां पे आपको पता चलेगा कि किसका माइक्रोफोन ज्यादा बेहतर है, कौन सबसे बेस्ट है कॉलिंग के अंदर। अभी भी जो आवाज यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है बोट निर्वाणा आयोन के माइक्रोफोन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की तरफ ट्रैफिक कितना ज्यादा है, तो आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है बैकग्राउंड नॉइज कितनी आ रही है, मेरी आवाज किस तरीके से आ रही है, वो आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट बोट निर्वाणा आयोन ANC का। तो ये है कॉलिंग टेस्ट बोट एयरडो 454 ANC का। यहाँ पर देख सकते हैं पीछे की तरफ कितना ज्यादा ट्रैफिक है और यहाँ पर सुन करके डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें माइक्रोफोन क्वालिटी कैसी है। तो ये है एक माइक्रोफोन टेस्ट या फिर कॉलिंग टेस्ट आउटडोर कंडीशन में बोट एयरडो 454 का। तो ये था मेरा ओवरऑल कंपैरिजन। नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि और किसके साथ कंपेयर करना चाहिए बोट निर्वाणा आयोन ANC को। मेरा नाम है तन्मय, आप देख रहे हैं टेक्यूनिक। सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे कंपैरिजन देखने के लिए, और दोनों ही ईयरबड्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप खरीद सकते हैं।